हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये एक छोटा सा वीडियो है। आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, पर अंत तक बने रहें। पहले दो एक न्यूज़ क्रूड करेंसी और गिफ्ट निफ्टी पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे बात करेंगे। क्रूड इस वक्त 91.04 से 91.50 प्रति बैरल के पार बना हुआ है, और करेंसी 95.68 से 95.82 के दायरे में काफ़ी कमज़ोर स्थिति में ट्रेड कर रहा है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, निफ्टी निफ्टी 24,192 के आसपास फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, मार्केट में छोटी बड़ी बहुत सी न्यूज़ चल रही है, उसके आधार पर ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है, उस हिसाब से मार्केट कहीं भी खुल सकता है और कैसा भी बिहेव कर सकता है, कंडीशन दिखा सकता है। लाइव मार्केट में हम लोग को ट्रेड करना आसान करने के लिए हम लोग के पास एक स्ट्रेटेजी, एक लेवल होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट सपोर्टर लेवल, जिसके आधार पर हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड को समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले हम लोग चार्ट पे और देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी है। मैं स्ट्रेटेजी पहले बता दूं, मार्केट चाहे गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कुछ भी खुले, कैसा भी कंडीशन दिखाए, आपने करना क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पीछे कई ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कितना चौपी है। यहाँ पर सर्वाइवल ही मेन क्वेश्चन हो गया है, कैपिटल बचाना मेन प्रश्न है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। पहले आपने कैपिटल को बचाना होगा, फिर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड या कुछ अगर दिखते हैं तो उस पे प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको रिएक्ट करना होगा। तो अगर आपको अपने कैपिटल का सेफ गार्ड चाहिए तो पहले आपके पास कोई रणनीति होनी चाहिए, कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तभी आपका कैपिटल सेफ गार्ड हो सकता है। तो आइए देखते हैं, सीधे चलते हैं स्ट्रेटेजी पे, कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं हम लोग अपने कैपिटल को। ये देखिए, अगर मार्केट अगर कहीं अपसाइड में जा रही है और मूव लगा के अपसाइड है, कहीं रुक गई, रेंज बना लिया, तुरंत हम लोगों ने मार्क कर लेना है। मार्क करके आप साइड से यहाँ घूमी, वहाँ एक रेंज मार्क, नीचे रेंज मार्क, तब तक उस रेंज के कुछ नहीं करना है, रेंज को खाली फॉलो करना है। और जब तक प्राइस एक्शन अपसाइड डाउनसाइड नहीं दिखाता है ढंग से, तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है। और अपसाइड में एम पैटर्न दिखा सकता है, ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर ये भी बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। इन लोगों के, इन दोनों के नेक लाइन टूट कर ब्रेक होने के बाद फिर अगर रिटेस्ट करके दोबारा डाउन साइड को जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनते हैं। अगर नेकलाइन रिटेस्ट करके जाता है, या रेंज भी जो मैंने पहले बताया वो भी अगर रिटेस्ट करके अप साइड को निकलता है या डाउन साइड को निकलता है, कोई प्राइस सेक्शन दिखाता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड यहाँ पर हो सकते हैं। और नहीं तो अगर एक ही जगह फंसा हो रहता है, रेंज ही बना रहा है, एम पैटर्न किसी तरह का बना रहा है, नहीं बना रहा है, ऐसा लग रहा है यार हेड एंड शोल्डर, तो हम लोगों ने कुछ नहीं करना है। कोई भी मूव का चेंज नहीं है, कुछ भी अपने तरफ से हड़बड़ी में कोई ट्रेड नहीं लेना है। हम लोगों ने इंतजार करते रहना है अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। प्राइस एक्शन मिलेगा तो ट्रेड करना है, वैसे ही डाउन साइड में भी है, अगर प्राइस रुकती है तो रेंज मार्क कर लेना है, और रेंज का ब्रेक होने का अपसाइड डाउन साइड का इंतजार करना। अच्छा प्राइस एक्शन मिले तो फिर संभावना पे रिएक्ट करेंगे, और उसे डब्ल्यू पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा, उसके नेकलाइन ब्रेक होकर वापस अप साइड को जाता है, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनेगा। यहाँ पर हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं, नेकलाइन रिटेस्ट करके अगर वापस अप साइड को जाता है तो। और तब तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक ये रेंज ब्रेकआउट हो करके अच्छा सा प्राइस एक्शन अप साइड डाउन साइड नहीं दिखाए, या ये पैटर्न दिखा के डब्ल्यू और हेड एंड शोल्डर नेक लाइन तोड़ के अप साइड को अगर नहीं निकले, तब तक हम लोग बैठे रहना। खाली लगने पे ये डब्ल्यू बन रहा है, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लगने पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। हम लोग को प्राइस एक्शन अगर कन्फर्मली दिखेगा तभी हम लोग ने ट्रेड लेना है। याद रखें कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में
कई ट्रेडिंग सेशन से चॉपी मार्केट रह रहा है मार्केट। तो हम लोगों ने अपने कैपिटल को फर्स्ट प्रोटेक्शन करना है, फिर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की संभावना को देखना है। सारा दिन में एक ट्रेड मिले तो काफ़ी है, उसके बाद अब सेकंड ट्रेड का तो सोचना भी नहीं है। और मान लिया और एक कंडीशन हो सकती है, बीच में खोला या थोड़ा मोड़ा मूव दिखा के एक रेंज में ही फंस गया, कुछ भी नहीं दिखाया, कोई पैटर्न नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रेंज ब्रेकआउट नहीं, हम लोग 1 घंटा 2 घंटा जैसे सारा दिन ही बैठ के रह जाना है, कोई ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड तभी लेना है जब तक अपसाइड डाउनसाइड कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखाए रेंज ब्रेक करके, तब तक हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लेना है। और रिटेस्ट होने पे होके अगर रेंज ब्रेकआउट प्राइस एक्शन अच्छा दिखाता है तभी लेना है। और तीनों इंडेक्स के अलाइन है कि नहीं ये जरूर देखना है, किसी भी मूव को देखते समय अगर तीनों इंडेक्स अलाइन है तो सही है, विश्वसनीयता बनती है, अन्यथा ट्रैप होने का चांस मैक्सिमम होता है। और एक कंडीशन है, मार्केट गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, तो हम लोग 10 बजे की रेंज को मार्क कर लेना है, उसके अपसाइड डाउनसाइड जिधर वो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हो दिखेगा अच्छे प्राइस एक्शन के साथ में, तभी हम लोगों ने ट्रेड लेना है। अभी ऐसा होता है कोई भी रेंज बनाया, रेंज से निकला ले और उसके ठीक नीचे फिर एक रेंज बना दिया, जो पीछे हम लोग देखते आ रहे हैं, वो भी हम लोग के लिए किसी काम का नहीं है प्राइस एक्शन। बैक टू बैक फॉलो अप सेलिंग या बाइंग आनी चाहिए। अगर कोई भी रेंज ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आता है या कोई भी प्राइस एक्शन देखता है, फॉलो अप बाइंग सेलिंग नहीं आ रही है, हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेना है, साइडवेज ही है ऑलमोस्ट। तो साइडवेज मेरे कहने का मतलब अगर निकला, अगर घसक घसक अपसाइड को रेंज ब्रेकआउट किया और कोई अपसाइड का मूव नहीं दे रहा है, ढंग से थोड़ा मोड़ा जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ऑलमोस्ट अगर अपसाइड इसको अपसाइड टू नेगे साइडवेज ही समझे, पॉजिटिव टू साइडवेज। अगर डाउन साइड में उसी तरह का कोई ढंग ढंग का प्राइस एक्शन नहीं दिखाता नीचे का तोड़ के, तो वो भी साइडवेज ही है, नेगेटिव टू साइडवेज। यहाँ पर प्रीमियम पे उतना असर नहीं होता है। तो हम लोगों ने कैपिटल बचाने पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर अभी जो वीक्स है जहाँ पर है ट्रेड कर रहा है, तो हम लोगों को खास मूव मिलने वाला है नहीं। अगर मिलेगा तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अगर मिलेगा तब हम लोग उस प्राइस एक्शन को देखेंगे, उस पर व्यवहार करेंगे, अन्यथा हम लोग अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपने कोई ट्रेड नहीं लेना है, वेट एंड वॉच ही करना है। अगर हम लास्ट तक अगर कोई मूवमेंट नहीं मिला, अगर कैपिटल बचा गए, तो समझिए कि बहुत कुछ सीख लिया आपने। अपने कैपिटल भी बचाना बहुत बड़ी बात है आज के दिन में। और स्ट्रेटजी के साथ में आपको इम्पोर्टेंट लेवल की जानकारी बहुत ही जरूरी है। और देख लिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी 50 के, पहले बैंक निफ्टी के मैंने दिए हैं पहले। ये सारे लेवल्स मेरे अपने नहीं है, ये सारे ऐतिहासिक लेवल्स जहाँ से मार्केट ने इतिहास में रिएक्ट किया था, जहाँ पर रुकावट आई थी वहाँ रेजिस्टेंस, और जहाँ से बाइंग आई थी वहाँ से हमने ये सपोर्ट के लेवल्स लिए हैं। ये जो पीली लाइन है 57,786 से 57,888, ये हायर सेलिंग जोन है, यहाँ प्राइस फंस सकता है या रिवर्स कर सकता है, यहाँ सावधान रहें। उसे हायर बाइंग जोन है 56,924 से 56,856, यहाँ पर मार्केट रुक सकती है या रिवर्स कर सकती है। आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्राइस एक्शन को यहाँ पर प्राइस एक्शन पर रिएक्ट कर सकते हैं। 57,196 से 57,448 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शन रह सकता है, यहाँ पर आप शांति बनाए रखें। जिधर अपसाइड डाउनसाइड सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेंगे, सस्टेन करते हुए जाएंगे, आप उधर प्राइस एक्शन को देखते हुए आप रिएक्ट कर सकते हैं। आप BSE सेंसेक्स का एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये हायर सेलिंग जोन है 77,968 से 78,047 के बीच में, यहाँ मार्केट फंस सकती है, रिवर्स कर सकती है। और हायर बाइंग जोन है 76,926 से 76,824, यहाँ पर मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। यहाँ पर प्राइस आए तो थोड़ा सावधान रहें। 77,203 से 77,581 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा शांति बनाए रखें। जिधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपसाइड डाउनसाइड अगर सस्टेन करते हुए टूटते हुए दिखेंगे, आपने उधर प्राइस एक्शन देखते हुए ढंग का अगर प्राइस एक्शन मिल रहा है
तो उस पर आप अपनी संभावना देख सकते हैं। आप चलते हैं बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 पे। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और सारे इंडेक्स अपने डिवाइस में इसको मार्क कर लें तो अच्छा है। लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपको समझना मुश्किल होगा बिना इसके। अगर मार्क किए रहेंगे तो आप थोड़ा ट्रैक करना आपके लिए आसान होगा, प्राइस एक्शन का मूवमेंट समझना आसान होगा। ये हायर सेलिंग जोन है 24,394 से 24,427। यहाँ मार्केट फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है। यहाँ हायर बाइंग जोन है 24,035 से 24,005 के बीच में। यहाँ बायर्स हावी हो सकते हैं, मार्केट रुक सकती है या रिवर्स हो सकती है। यहाँ पर आप सावधान रहें, थोड़ा प्राइस एक्शन के हिसाब से ही काम करें। और 24,150 से 24,247 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस बीच में शांति बनाए रखें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिधर सस्टेन करते हुए टूटते हुए दिखेंगे, आपने उधर ही ट्रेड की संभावना अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो ये थे स्ट्रेटजी और लेवल्स के हिसाब से आज का वीडियो। आज जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट बहुत चौपी है, तो आप अपने कैपिटल को सेव करने की तरफ में ही ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट कोई भी मूव देने को तैयार नहीं है कि वन साइडेड। तो वन साइडेड मूव मिलना मुश्किल है। जब प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग का स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर मिलेगा कोई ट्रेड तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तो ये थे मेरा एजुकेशनल वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो एजुकेशनल लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात मैं बोल दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके ही ट्रेड लें। और ये मेरा एजुकेशनल वीडियो, इसके एजुकेशन के हिसाब से ही देखें तो अच्छा। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।